हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आरपी रिच विद द फुटवेयर सॉल्यूशंस में। इस चैनल में आपको मिलेंगे क्वालिटी रिव्यूज रिलेटेड रेगुलर स्लीपर चप्पल्स एंड सैंडल्स। इन दिस वीडियो गाइस, मैं आपके सामने अनबॉक्स रिव्यू करने वाला हूँ स्पार्क्स ब्रांड का न्यूली लॉन्च आर्टिकल, क्योंकि एक और जो नया आर्टिकल कंपनी ने बनाया था, मैंने अपने लास्ट वीडियो में उसे दिखा दिया था आप लोगों को। ये है SFG 80 और ये भी बेसिकली उसी प्राइस रेंज का है 399.50। ठीक है, अगर आपने गाइस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। आपके सामने नए नए स्लीपर चप्पल सैंडल्स के रिव्यू लेके आऊँगा ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाए कि आपको कौन से स्लीपर चप्पल सैंडल्स खरीदने चाहिए। तो गाइस लेट्स क्विकली अनबॉक्स दिस। ये आर्टिकल है SFG 80। ठीक है, आहा। और बेसिकली मैंने कलर नहीं देखा इसका, ये कलर है रेड ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पे जो इनका बटर पेपर आता है इस पर भी स्पार्क्स की ब्रांडिंग मिल जाती है हमें। गाइस सबसे पहले मैं आपको इस स्लीपर का कंप्लीट लुक दिखा देता हूँ गाइस। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, आपने SFG 81 का अगर मेरा रिव्यू नहीं देखा है तो काइंडली गो एंड चेक इट। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा सिमिलर है गाइस उस आर्टिकल से, खाली जो ऊपर की स्क्रीन प्रिंटिंग चेंज हुई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो है ये निवार यूज़ किए विथ लैक्रा इन्होंने, जो कि प्रीवियस आर्टिकल में मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ रेक्सिन यूज़ की थी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं कंप्लीट लुक दिखा देता हूँ गाइस। ये देखिए, ये है SFG 80 आर्टिकल। ये बेसिकली रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन है, red color for bottom and black color for the sole. You can check the sole which they are using in this article is also similar to the last article SFG 80 and also to the article SFG 49. ठीक है, now let's show you the branding guys। इसमें कहाँ का ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे अपर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे PVC का स्टिकर मिल जाता है यहाँ पे स्पार्क्स ब्रांड का। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे नीचे की तरफ लोगो, ये बहुत यूनिफॉर्म है। मतलब स्पार्क्स अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे बॉटम में नीचे की तरफ उनका लोगो आता ही है, और लगभग यहाँ पे भी अपर पे भी एक साइड पे उनका डेफिनेटली ब्रांडिंग होती ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट सोल तो अभी सेम ही है, जैसे कि हर वीडियो में मैंने कहा आपको ये सोल सेम है, तो इस पर भी डेफिनेटली यहाँ पे ब्रांडिंग आपको दिख जाएगी। ठीक है, अगर गाइस मैं इसके अपर की बात करूँ, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, इसमें निवार ये अपर यूज़ किए इन्होंने। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पीछे लेक्रा करके यहाँ पे नीचे की तरफ स्टिच किया। और इनकी एक्चुअली स्लीपर की जो ये पेस्टिंग वेस्टिंग प्रॉब्लम जो होती है ना यहाँ पे नीचे की, ये बेसिकली अधिकतर नहीं आती, ताकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल साबित होती है इसकी अपर। और यहाँ पे ये अंगूठे की तरफ यहाँ से वापस निवार अंदर की तरफ पेस्टिंग की गई है। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं यार ये इस तरीके की जो आती है अंगूठे पे यहाँ पे निवार, ये बेसिकली निकल जाती है इस तरीके से, बट डोंट वरी गाइस, ऐसे इजीली नहीं निकलती वो। अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज़ोर से अगर ठोकर वोकर लगी हो या आपका पैर कहीं पे आपट जाता है तो बेसिकली ऐसा होता है कि हाँ ये बहुत निकल जाती है, मतलब नहीं तो आप रेगुलर यूज़ पे बेसिकली ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म साबित होती है गाइस। ठीक है, अगर गाइस मैं बॉटम की बात करूँ ना इसकी, तो आपको रेड बॉटम मिल जाता है इस पर, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर और ब्लैक कलर की स्क्रीन प्रिंटिंग की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इस शीट की बात करूँ, जो कि ये बॉटम शीट जो GP शीट जो इन्होंने यूज़ किया है, इस पर भी आप स्लाइटली देख सकते हो कि आपको पिन होल बहुत लाइटली दिख जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि लास्ट आर्टिकल जो SFG 81 आर्टिकल था उसमें बहुत ज़्यादा अपर एंड दिख रहा था गाइस, तो उससे डेफिनेटली बात है ये आर्टिकल में थोड़े पिन होल्स कम दिख रहे हैं मुझे ये बॉटम शीट पे। तो डेफिनेट सी बात है, जब आप रिटेलर आपके हाथ में ये देगा या आप ऑनलाइन भी आप अगर मंगाओगे तो आप इजीली इसमें मेकआउट नहीं करवाओगे पिन होल्स वगैरह। डोंट वरी गाइस, पिन होल्स का मतलब ये नहीं होता कि इस स्लीपर में कोई प्रॉब्लम है। इस जस्ट के कंपनी जो कंपाउंडिंग यूज़ कर रही है GP शीट बनाने में, वो और थोड़ा बेटर करने की गुंजाइश है गाइस, दैट्स इट। अब गाइस मैं अगर सोल की बात करूँ ना गाइस, तो सोल तो मैंने आपको पहले ही कहा ये सेम सोल ही ये लोग यूज़ कर रहे हैं, खाली अपर में कलाकारी करके गिविंग दैम अ न्यू नेम, अ न्यू लुक एंड दिस विद सेम MRP गाइस, ताकि सेम MRP पे कंज्यूमर के लिए डिफरेंट आर्टिकल्स मिल जाए और कंपनी की एक वैरायटी भी खड़ी हो जाए। ठीक है, अगर गाइस मैं इसके बॉटम की कंफर्ट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आर्टिकल है, ये भी डेफिनेट सी बात है। आप जब इसे पैर में डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि भाई ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है करके। और गाइस बेसिकली आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि आप अगर घर पे भी चल रहे हो और घर पे भी टाइल्स वाइल्स से पैरों को बहुत ज़्यादा तकलीफें होने लगी लोगों को, तो आप ये स्लीपर लेके डेफिनेटली आप घर पे यूज़ कर सकते हो। प्लस एडवांटेज ये है कि इसमें रबर सोल आपको मिल जाता है, तो आप बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा। इन टर्म्स ऑफ गाइस अगर मैं लुक्स की बात करूँ, डेफिनेटली ये आर्टिकल जो है आई कैच करता है और आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। बट अगेन गाइस ड्यूरेबिलिटी के लिए मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा। डेफिनेट सी बात है, स्पार्क कंपनी है, ये आराम से 3-4 महीने तो आपके पैर में चली जाता है और उससे ज़्यादा भी चलेगा बेस्ड अपॉन योर यूज़।
क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने ऐसा देखा है लोगों को कि क्या हो रहा है ना कि वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट या ओवर वेट होने के कारण जब वो ये स्लीपर्स खरीदते हैं जो कि इतनी सॉफ्ट बॉटम वाली स्लीपर्स होती है, डेफिनेट सी बात है जब उनके पैर यहाँ स्लीपर पे पड़ते हैं ना, और एक नॉर्मल सी आप एक चीज़ आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि हम सबके जो पैर होते हैं ना वो एक सरीके नहीं पड़ते यहाँ पे, अपने जो पैर पड़ते हैं ना वो इस तरफ ज़्यादा पड़ते हैं। आप कभी भी ये ऑब्जर्व करना, तो क्या होगा कि ओवर द यूज़ है ना आपका ये स्लीपर या कोई भी कंपनी की स्लीपर, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पार्क्स ब्रांड स्लीपर, कोई भी कंपनी की स्लीपर है ना, ये जो फोम वाली जो स्लीपर होती है ना, ये जीपी शीट वाली स्लीपर, फैब्रिकेशन स्लीपर जिसे हम कहते हैं, वो डेफिनेट सी बात है एक साइड से बहुत ज़्यादा दब जाती है। अब भाई देखो, जो कंपनी जब स्लीपर बनाता है वो ऐसा ओवरवेट या लाइट वेट के हिसाब से नहीं बनाते। कंपनी एक यूनिफॉर्म कंपाउंडिंग रखती है जो कि एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड के ऊपर कंपाउंडिंग बनाती है, ताकि वो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड एक यूनिफॉर्म, एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से क्या स्लीपर होनी चाहिए वो हिसाब से कंपनी बनाती है। लेकिन अभी दिक्कत ये होती है कि कोई ओवरवेट होते हैं, कोई इस तरीके के लोग जो होते हैं ना, तो उनको फिर ये स्लीपर ज़्यादा नहीं टिकती गाइस, ये डेफिनेट सी बात है, बहुत जल्दी दब जाती है उनके पैर में। बट फिर आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हो ना गाइस, बिकॉज इफ़ यू आर ओवरवेट इट्स आवर प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए कंपनीज प्रॉब्लम, राइट? ठीक है। सो गाइस क्विकली एंड गिविंग यू योर रिव्यू, इफ़ यू टॉक, अगर आप मुझसे बात करो गाइस तो ये डेफिनेटली आप इसे एक बार अगर खरीदना चाहो तो डेफिनेटली एक बार इसे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि नया आर्टिकल है गाइस, आप भी पक चुके रहोगे स्पार्क्स के तो जूनियर आर्टिकल बार बार खरीद के। अब मैं इस टाइप में अगर मैं बात करूँ तो SFG 48, SFG 49, SFG 80, ये सब बहुत ही ज़्यादा सिमिलर आर्टिकल है गाइस एक दूसरे से, तो आप डेफिनेटली एक नया आर्टिकल अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट ट्राई ऑन दिस। अगेन आई विल से कि अगर आप इसे गूगल करोगे तो शायद अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर आपको नहीं दिखेगा, और प्लस आपको अपने नियरेस्ट आउटलेट पे भी नहीं दिखेगा। बस गाइस अगर आप अपने नियरेस्ट आउटलेट में मेरा वीडियो लेके जाओ, उसे दिखाओ भाई कि ये स्लीपर मंगाओ, तो डेफिनेट सी बात है ही विल डेफिनेटली आस्क फ्रॉम हिज डीलर और ये स्लीपर आपके लिए वो अरेंज करा सकते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेटिंग फ्रॉम 0 to 10 गाइस, आई विल डेफिनेटली गिव दिस स्लीपर अ 7 रेटिंग आउट ऑफ 10, और यू कैन ट्राई दिस आर्टिकल, बेसिकली इतनी भी कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, अपने दोस्तों के साथ, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। 650 सब्सक्राइबर्स हो चुके गाइस विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई एम एमिंग फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स टू गेट इट डन सून। एंड आई नो गाइस ये भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मैं लगा हुआ हूँ आपकी सेवा में यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। थैंक यू, लव यू गाइस।